दोस्तों वेलकम टू ISPCS होम। आज मैं BSSC CGL 3 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में साइंस का सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं BSSC CGL में अब तक, वो साइंस में। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का करा दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आप देख सकते हैं जाकर। मैं उसे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी डाल दूंगा। और अगर आप अच्छे से और तैयारी करना चाह रहे हैं तो वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री करा दिया है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और केमिस्ट्री जो है वन लाइनर फॉर्मेट में करा दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। सितंबर मंथ का जो है करंट अफेयर वो भी करा दिया है। और जो है बिहार स्पेशल पे भी एक लेक्चर वो मैंने करा दिया, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों, अगर ये आपको ये जो है मेरा प्रयास और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह जो है आगे भी मैं लेकर आऊँगा, और अगर ये रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं आगे जो है ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों एक साथ करा दूंगा। उससे कम क्वेश्चन है तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं ये आज का लेक्चर। तो जो कि पहला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो कौन सा है? H5N1। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, H5N1। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी, तो घड़ी क्या होगी? चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी हो जाएगी सुस्त। इसका आंसर जो है ए है। मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको स्पीड फिर भी कम लगे तो आप जो है यूट्यूब में स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? तो कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होंगे? तो इसमें ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, आवर्ती तथा वेग, केवल वेग तथा आवृत्ति, केवल तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति, केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। तो इसमें कौन सा प्रभावित होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे? काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, या वास्तविक तथा उल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा जो है वो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? तो सीमेंट का रंग तथा समृद्धि को सुधारना, एक समान मिश्रण बनाना, सेटिंग की दर को त्वरित करना, या सेटिंग के दर को मंदित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेटिंग के दर को मंदित करना। आप लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। इसका ऑप्शन डी है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का कौन सा मुख्य अवयव है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका पहले देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, या हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मीथेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में से पौधे छूट गया, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, या फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। तो कौन से इस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड एक समान हो जाता है? 212, 100 डिग्री पे,
-40 डिग्री पे या -40 डिग्री पे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, -40 डिग्री पे जो है एक समान हो जाता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो मंदक का काम कौन करता है? ओजोन करता है, भारी हाइड्रोजन करता है, भारी जल करता है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है। तो इसे मंदक का काम जो करता है वो करता है भारी जल। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन देखते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल। तो प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो वो बनता है कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा, कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है हमको? एम्फेसेमा, लकवा, परवाहिका या पेचिस। तो एस्बेस्टस के कारण जो होता है वो होता है एम्फेसेमा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो देखते हैं ऑप्शन। पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा या पैंक्रियास अग्नाशय द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पैंक्रियास अग्नाशय द्वारा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो पैरों की कौन सी हड्डियां हैं? फेमरस तथा रूअस्थि, फेबुला तथा टिबिया, फीला तथा ओमा, टिचिया तथा बही प्रकोष्ठता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। फीबिया तथा फेबुला तथा टिबिया जो है आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस या कोई नहीं। तो इसमें जो है विटामिन ए की कमी से जो होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग किससे संबंधित है? पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाय प्रवणता से, तापमान से। तो वायु का वेग संबंधित है दाय प्रवणता से। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बीएसएससी सीजीएल 3 में पूछे गए हैं सब सालों में। तो उनको मैं एक जगह पर करके साइंस का क्वेश्चन जो है करा रहा हूँ। इससे पहले हिस्ट्री का भी करा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से, पीत पिंड से। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ए, अधिवृक्क ग्रंथि से जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि यह कार्बन का एक प्रतिरूप है। इसमें स्थितिबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद ऑप्शन है यह भंगुर है, प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें यह स्थित बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। वातावरण में सबसे ज्यादा गैस कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है नाइट्रोजन। उसके बाद है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो कौन सा ऐसा कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस या एंथ्रासाइट। तो इसका जो आंसर है वो है एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला इसको माना जाता है एंथ्रासाइट को। डी इसका आंसर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 जो है किसका वर्ग है? वसीय अम्ल का, विटामिन का, प्रोटीन का या डेयरी उत्पाद का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वसीय अम्ल का जो है ओमेगा 3 जो है ये है वर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित कौन नहीं था? डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर या क्यूरी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरी। क्यूरी जो है वो नहीं था परमाणु सिद्धांत से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो कौन सा ऐसा धातु है जो शीशों और साबुन दोनों के घटक है? कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम या आयरन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसका परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? कार्बन, सोना, हीलियम, ऑक्सीजन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्बन। कार्बन का जो है परमाणु भार वो मानक के रूप में लिया जाता है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की आइसोटोप की कितनी संख्या है? तो 3 है, जानते हैं हम लोग, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन की है 3। बी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड इसका एक ऐसक है, पिच ब्लेंड किसका है? ये है तो यूरेनियम का है, आयरन लोहा का है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर तांबा का है। तो पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का एक ओड है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, तो कौन सा एल्यूमिनियम या ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है? तो एल्यूमिनियम, टीन, तांबा या लेड? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तांबा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बना है? अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, यूरिया, मीथेन? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुटर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो क्या प्रयुक्त होती है? एल्केन, अल्कोहल, अल्किल क्लोराइड, ईथर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अल्केन। बुटर्स अभिक्रिया जो है अल्केन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है, सिरके का पीएच लगभग होता है, सिरके का पीएच मान क्या होता है? 7, 3, 8 या 1? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 3। ये एसिडिक होता है, तो हम जानते हैं कि जो चीज एसिड है उसका पीएच जो है 7 से कम और बेसिक का 7 से ज्यादा होता है और न्यूट्रल का 7 होता है, या वाटर का जो है 7 होता है। उसके बाद है कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की संख्या है, तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की कितनी संख्या है? 3, 4, 2, 0? तो इसकी है सी, 2। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की संख्या है 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है फोटोसिंथेसिस का? सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोज, स्टार्च या माल्टोज? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी में, शैवाल, अनावृति बीज, पादप या कवक? तो मशरूम क्या है? तो वो है कवक, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परकंद का एक उदाहरण है, तो परकंद का उदाहरण क्या है? आलू, प्याज, अदरक या लहसुन? तो इसका आंसर हो जाएगा अदरक, ऑप्शन सी। परकंद का उदाहरण ऑप्शन सी अदरक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है, तो क्या है सामान्य उत्पाद दोनों का? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल? तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का जो सामान्य उत्पाद है वो है जल, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या है? वृक्क, अंडाशय, थायराइड या मुख? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो वो हो जाएगा थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथि का जो उदाहरण है वो है थायराइड, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है? तो कौन सा अंग जो है पित्त का श्रावण करता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या गृहिणी
तो इसका आंसर हो जाएगा ए यकृत। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पश्चात, तो डीएनए अंगुली मुद्रण, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी उत्पादन, किण्वन या टीकाकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इसको कहते हैं हम लोग, वो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का कारण विषाणु है, कौन सा ऐसा है जिसमें वायरस की वजह से होता है। तो वो है ऑप्शन है टेटनस, कुष्ठ, रेबीज या प्लेग। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, रेबीज जो है वो वायरस होता है, रेबीज वायरस से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स या नॉटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए काइनेमेटिक्स जो है गति का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो है किसने दिया था, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, प्लांक ने या पॉलिंग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लांक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है, पायरोमीटर, पायरोस्कोप, पायरेनोमीटर या पाइवनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर जो है वो कहलाता है, जो अत्यधिक तापमान नापता है उसको पायरोमीटर कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्स इसकी इकाई है। तो लक्स किसकी इकाई है, ताप, द्रव्यमान, बल या प्रदीप्ति। तो लक्स किसकी इकाई है, तो वो है प्रदीप्ति की इकाई जो है लक्स है। उसके बाद क्वेश्चन है, यह एक अश्व शक्ति है, शक्ति का समतुल्य है। तो मतलब कि हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर कितना वाट होता है, तो 746 वाट, 647 वाट, 476 वाट या 674 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट जो है होता है एक हॉर्स पावर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब है, तो क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु के समान आकार का है या आभासी है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी, वस्तु के समान आकार का है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऊष्मा गति का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाहर कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो कौन सा है कि मतलब कम, जिसका ताप कम हो उससे नहीं भेजा जा सकता है ऊष्मा। तो उसका जो है आंसर हो जाएगा इसका जीरो, पहला, दूसरा, तीसरा। तो थर्मोडायनामिक्स का कौन सा लॉ है, तो वो है दूसरा, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो इसके संगत होती है 1 dB, 100 dB, 1000 dB या 10 dB। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 dB। वायुयान की जो होती है वो 100 dB होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है। ऑप्शन है कोयला, यूरेनियम या रेडियम या डीजल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरेनियम, जो है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है, यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, या एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, या एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है, तो वो करता है एम्पलीफायर, अलापक, माइक्रोफोन या प्रेसित। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद
क्वेश्चन है वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन देखते हैं हम। सोडियम बेंजोएट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कौन सा है जो खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? वो तो उसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विघटनावस्था का कारण है। विघटनावस्था का कारण क्या है? अस्थायी न्यूक्लियस, अस्थायी न्यूक्लियस, अस्थायी न्यूक्लियस, अस्थायी न्यूक्लियस, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका, विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? ऑक्जेलिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एसिटिक एसिड का या नींबू का अम्ल? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का नाम सिरका है, विनेगर है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन सा उर्वरक नहीं है? उर्वरक इसमें से कौन सा नहीं है? तो अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें से कौन सा जो है उर्वरक नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटनाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने के लिए किया जाता है? कीटनाशियों का प्रयोग किसे विनाश करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीव, मृदा के स्थित विषैले पदार्थ, विषैले पादप या कीट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कीट को विनाश करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? तो पीलिया रोग जो है किसके संचरण से होता है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या प्लीहा। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत के संचरण से होता है पीलिया रोग। बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा मूल के समरूप युग्म चुनिए। तो ऊर्जा मूल के समरूप युग्म चुनिए। कुल्हाड़ी, पसीना, अमीटर, धारा, शक्ति, एम्पियर, प्रतिरोध, ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रतिरोध, ओम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्का चिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सी विटामिन? ज़ेरोफ्थाल्मिया जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? मरासमस, रिकेट्स, बेरीबेरी या वल्कचर। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है वो है मरासमस, जिसको बालछय भी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? सर्वाधिक किस पर होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर या अंटार्कटिका के कैंप में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंटार्कटिका के कैंप में। पोल पे जो है सर्वाधिक होता है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? कौन से अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो लीवर, पैंक्रियाज या अग्नाशय, किडनी या हृदय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पैंक्रियाज या अग्नाशय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम इबोला क्या है? तो इबोला क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या कवक है? तो इबोला एक वायरस है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है, गोइटर या निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो कौन से क्षेत्र में ज्यादा हो जाता है? तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? फेफड़ा, वृक्क, छाती, यकृत,
तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फाइलेरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रोथ का स्थान कहाँ है? थायराइड जो होता है उसका स्थान कहाँ है? यकृत, गला, कांक, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से जो है इसका आंसर हो जाएगा बी गला। थायराइड ग्रंथ जो है कहाँ पाया जाता है? गला में। उसके बाद साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? 68वां क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक का जो नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर, उनके दबाव पर, उनकी उम्र पर, सौर मंडल से उनकी दूरी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए उनके तापमान पर तारों का रंग जो है निर्भर करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी कार्बोहाइड्रेट जांचने के लिए होता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व किस तापमान पर स्वाभाविक होता है? तो जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे स्वाभाविक होता है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अभिक्रिया है 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराइएगा तो क्या बनेगा? इथेन, प्रोपेन, इथीन, मीथेन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी मीथेन बनता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिट्टी का तेल किरोसिन ऑयल का संगठन होता है, तो क्या होता है? C1 to C5, C5 से C11, C11 से C16, C16 से C18, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी तेल का संगठन क्या होता है? C11 से C16, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है सेल कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो कौन सा विटामिन को? तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन, तो इसको होता है कोबाल्ट के लिए आवश्यकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, तो अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हो जाएगा उसका आंसर ऑप्शन बी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीटों की जैविकी से संबंधित है। रेशम कीटों की जैविकी से कौन सा संबंधित है? सेरिकल्चर, विटिकल्चर, आवेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सेरिकल्चर, विटिकल्चर ग्रेप्स के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? तो कॉल्सिफेरॉल, रेटिनॉल, फिलोक्विनोन या टोकोफेरॉल, तो इसका रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी टोकोफेरॉल जो है रासायनिक नाम है विटामिन ई का। उसके बाद अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी टूटी हुई प्रतीत क्यों होती है? तो विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, उसके बाद में अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण जो है ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? गाजर, बैंगन, नींबू, चावल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए गाजर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका संकेत होता है, घोतक है? गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावाहट की संभावना, शुष्क मौसम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंधी या झंझावाहट की संभावना।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा किस जांच रोग की पहचान के लिए करते हैं? कैंसर, टीबी, पोलियो वायरस या एड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एड्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश, लोमड़ी, भेड़, बकरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खरगोश। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहणता रखता है? मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? ए, बी, ए बी या ओ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन सा है? सेब, चावल, नारंगी, गेहूं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी या घुल जाएगी? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक लोहे की गेंद जो मरकरी से भरी बाल्टी में अगर गिराते हैं तो क्या होगा, यह पारे या पारद की सतह पर बैठ जाएगी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अल्ट्रासोनिक है या इंफ्रासोनिक है, हाइपरसोनिक है, श्रव्य या ऑडिबल साउंड है और ऑडिबल ध्वनि है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रव्य ऑडिबल ध्वनि जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम या कैल्शियम, सोडियम, सल्फर? तो इसमें कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा होता है जो है वो होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एनपीके होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? निम्नलिखित के कारण होता है तो साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लैक्टिक एसिड की वजह से दही का खट्टापन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो ऑप्शन है प्रकाश की गति, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता या रेडियो तरंग की बारंबारता? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के जो है डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हड्डियों के विकास में के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है? तो वो है विटामिन सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। बी और सी जो है घुलनशील विटामिन है जल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आई कोरी या जेसी बोस? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। मैडम क्यूरी डायनामाइट, एजी बेल टेलीफोन, जेन बेयर टेलीविजन, जेम्स वॉट स्टीम इंजन? तो इसका आंसर हो जाएगा डायनामाइट। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक, अनुवांशिकी के जनक कौन सा है? तो रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, हुगो ड ब्रिज, ग्रेगर मेंडल? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रेगर मेंडल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारियों और उनके जांच का सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। तो इसका आप मिलान कर लीजिएगा। इसको मैं ऑप्शन देखकर आंसर देख लेता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो एम कौन सा है? ए का 3, एम विडाल। तो जो है इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा आपको। तो इससे आप मिला लीजिएगा इस क्वेश्चन को।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। तो कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो कार की बैटरी में जो इस्तेमाल होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की गर्भवधि क्या है? तो गाय कितने दिन तक प्रेग्नेंट होती है? तो 150 दिन, 274 से 280 दिन, 300 दिन या 365 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 274 से 280 दिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धग्रस्त क्षेत्र में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ब्लड डायमंड, कन्फ्लिक्ट डायमंड, वॉर डायमंड, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो ब्लड डायमंड के नाम से। और कन्फ्लिक्ट डायमंड, ब्लड डायमंड एक मूवी भी आई थी लियोनार्डो डिकैप्रियो की। तो दोस्तों 101 क्वेश्चन, अब 100 क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया। तो 102वां क्वेश्चन हम देखते हैं। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर, खुरहा, एथ्रेक्स, बोवाइन फ्लू। तो कौन सा बीमारी होता है कैल्शियम की कमी के कारण? तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होता है मिल्क फीवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती है? ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में, निर्वात में। तो ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, वो है निर्वात में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाना है मैथ कॉलम है, तो इसको आप कर लीजिएगा। जिसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है? तो वो होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य। ऑप्शन सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सोडियम, स्टैटिन, वेनेडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन जो है सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन, नाइक्रोम, सीसा, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टंगस्टन का जो है बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाटा व्याधि का मुख्य कारण है। मिनीमाटा डिजीज जो है किसके कारण होता है? आर्सेनिक विपाकता के कारण, सीसा विपाकता के कारण, पारद विपाकता के कारण, कैडमियम विपाकता के कारण। तो इसका जो है पारद विपाकता यानी मरकरी के इसके कारण होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के कारक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नीम, अजीला, यूरिया या पोटेशियम। तो किसको किया जाता है जैविक खाद के रूप में? तो इसको आंसर हो जाता है अजीला। अजीला को जैविक खाद के रूप में, एजोला जो होता है, एजोला ऐसे होता है, एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अजीला यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? तो आर्सेनिक किसके लिए होता है? एड्स, टाइफाइड, कैंसर, कोलेरा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पिटवा लोहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन जो है किसका है? सोडियम सॉल्ट, अमाइल अल्कोहल का, पिक्रिक अम्ल का, स्टीरिक अम्ल का या कार्बोलिक अम्ल का। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टीरिक अम्ल का जो है साबुन जो है सोडियम सॉल्ट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो जैव विघटित कौन है? पारा, वाहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाहित मल।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसकी अवयव है, पीतल का अवयव कौन सा है? तांबा और जस्ता, जस्ता और तीन, तांबा और तीन, तांबा टीन और जस्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता पीतल का और है ब्रास का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? तो कौन सी इनर्ट गैस नहीं है? हीलियम, नियोन, फ्रेऑन या जेनॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रेऑन जो है वो नहीं है, ये रेफ्रिजरेशन में यूज होता है फ्रेऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एवं हेमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में कौन सा युक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, कैल्शियम एंड कोबाल्ट, मैग्नीशियम एंड फेरम यानी आयरन, निकल और फेरम। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम एंड फेरम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हेमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? बैक्यूरल, क्यूरी, वेबर, गाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्यूरल, ऑप्शन ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है उसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसको गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो है वो है सोडियम थायोसल्फेट। इसका ऑप्शन बी होगा, ये जो है यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओजोन मंडल किसको बचाती है? तो ओजोन मंडल किससे बचाती है हमको? इंफ्रारेड किरणों से। किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से या गामा किरणों से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन जो है हमें बचाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड क्या है? तो पेंसिल का लेड क्या है? लकड़ी का कोयला, कोयला, ग्रेफाइट या लैम्प बॉल ब्लैक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट जो है वो लेड, जो पेंसिल का लेड जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगनी प्रकाश का पारस एनएम में क्या है? तो बैगनी प्रकाश का क्या होता है? तो उसका आंसर 450 से 500, 380 से 450, 500 से 570, 620 से 780। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 380 से 450। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो रोगी के शरीर के अंदर क्या किससे देखते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु या प्रिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाशीय तंतु, इसको एंडोस्कोप भी कहते हैं। उस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में कितनी है? 2, 4, 6, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 है टोटल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? वसीय अम्ल और अमीना अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और अल्कोहल, ग्लिसरॉल और अल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक संग्रहित फल है। तो कौन एक संग्रहित फल है? शहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, लीची। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शहतूत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है 6 डिग्री, 10⁻⁶ मीटर से छोटा, 10⁷ मीटर से छोटा, 10⁸ मीटर से छोटा, 10⁻⁴ मीटर से छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10⁻⁶ मीटर से छोटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, उसकी गति नहीं बदलती है, उसकी तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बाकी वेवलेंथ वगैरह चेंज हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO है, इसका क्लोराइड का सूत्र होगा। तो इसका क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl, M2Cl2, MCl2 या MCl3। तो इसका आंसर हो जाएगा MCl2। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, H बॉम्ब इस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन,
परिग्रहण अभिक्रिया या कृत्रिम तत्वांतरण, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है, और एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है, नाभिकीय विखंडन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है, कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक एक होता है हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 के एक मोल में होता है, तो CO2 के एक मोल में कितना होता है परमाणु? तो होता है 6 × 10⁻23 C परमाणु होता है इसमें, CO2 के एक मोल में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन, वसा, रुधिर प्रोटीन, पेशी प्रोटीन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्लाइकोजन का सबसे पहले उपयोग करता है भूख लगने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक प्रोटीन नहीं है, तो इसमें से कौन ऐसा जो है जो प्रोटीन नहीं है? कोलेजन, एलास्टिन, रेशम, लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट जो है वो एक प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, तो किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है? अमीबा, शेर, पगलीना, केचुआ, तो पगलीना की जो है पोषण विधि हेमोफाइटिक है, हेलोफाइटिक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो कौन है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या हरित लवक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में होता है, तो विषाणुओं में क्या होता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, आरएनए और डीएनए दोनों, या तो आरएनए या डीएनए, तो विषाणुओं में होता है या आरएनए, तो इसका आंसर हो जाएगा या तो आरएनए या डीएनए, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको, निम्नलिखित में से कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं, ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, तो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन, तो सब जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है, तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक, काजल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हीरा जो है सर्वाधिक कठोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है? अनुप्रोफेन, पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पैरासीटामोल जो है वो ज्वर नियंत्रण में कारगर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर मूलतः होते हैं, तो विकर क्या होता है? वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन जो है वो होता है विकर मूलतः। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है ना? मायोपिया के रोगी को जो है से कौन सा लेंस लगता है? तो वो होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अभियोतल लेंस या लेंस प्रत्यारोपण, तो इसका आंसर हो जाता है ए, अवतल लेंस जो है मायोपिया जो है जो उसको मायोपिया में यूज करते हैं अवतल लेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? दो सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, एग्रोमीटर, लैडोमीटर या पोटेंशियोमीटर, तो इसका आंसर हो जाता है बी, एग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है लाल, पीला, नीला या बैंगनी, तो इसका होता है बैंगनी का वी, और वी जो वी से बैंगनी वायलेट होता है, तो बैंगनी का और लाल का जो है सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूट्रॉन, वाट या डाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जूल जो है वो कार्य का मात्रक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, आयु, प्रकाश तीव्रता, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सा विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? रेडियो, अवरक्त, ध्वनि, पैरावैगनी, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि सी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैंक यांतक का मान जूल सेकंड में है, तो प्लैंक कांस्टेंट का मान कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तना, जड़, फूल या फल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हल्दी को तना क्यों कहते हैं कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग रुधिर निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। तो पीलिया रोग किसकी वजह से होती है, बिलिरुबिन, हेमोग्लोबिन, बाइल अम्ल, पायरुविक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बिलिरुबिन। ये पीला हो जाता है उसमें पेशाब वगैरह, तो जिसको जॉन्डिस कहते हैं। तो ए जो है इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बड़ी ग्रंथि सबसे कौन है, अग्नाशय, यकृत, फेफड़ा, वृक्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वृक्क, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। सेकंड नंबर पे जो है अग्नाशय यानी पैंक्रिया है। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो कौन सा ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, थायराइड, पीयूष, एड्रिनल, अग्नाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष। पीयूष ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्लैंड कहलाती है। ये ब्रेन में पाया जाता है, पूछा भी गया कहाँ पाया जाता है, तो ये आप जान लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, गाय, सुअर, मधुमक्खी या मछली। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मधुमक्खी जो है अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन में इसका एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। तो नायलॉन में कौन सा बॉन्ड होता है अपने उसमें उसके एकलकों में, आयनिक, अमाइड, एच बंध, एस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमाइड जो होता है वो नायलॉन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्रिटियम ऑक्साइड या ट्रिटियम मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2 वो जो है भारी जल का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या एक्वा रेजिया। तो इसका आंसर हो जाता है एक्वा रेजिया। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। दोस्तों तो ये था टोटल 156 क्वेश्चन जो है मैंने आपको इस साइंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं BSSC CGL में वो करा दिया है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।